क्या कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि सब कुछ अपने कंट्रोल में होना चाहिए था, पर फिर भी कुछ ना कुछ हाथ से फिसलता चला जा रहा है? जैसे कोई स्ट्रेस, कोई छोटी सी बात तुम्हारा सारा दिमाग हिला देती है और तुम सोचते हो काश मैं थोड़ा शांत रह पाता, थोड़ा स्टेबल, थोड़ा स्टोइक। लेकिन फिर दिल से आवाज आती है, कैसे रहूं शांत जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ लगती है। यही सवाल आज से हजारों साल पहले मार्कस ऑरेलियस ने भी खुद से पूछा था। एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का राजा था, फिर भी अपने अंदर का राजा ढूंढ रहा था, क्योंकि असली जीत बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई जीतने में है। मार्कस ने सीखा था और अपने शब्दों में लिखा था, कैसे शांत रहा जा सकता है चाहे चारों तरफ आग लगी हो। आज हम बात करेंगे उन 10 लेसन्स की जो मार्कस की डायरी से निकले हैं। पर मैं वादा करता हूं, ये कोई किताब पढ़ने जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये ऐसा होगा जैसे तुम एक रात खिड़की के पास बैठे हो, बारिश हो रही है और कोई तुम्हें धीरे धीरे जिंदगी के असली फंडे समझा रहा है। तो पहला सबक, तुम्हारे रिएक्शंस तुम्हारी चेन है। मार्कस लिखते हैं, चीजें हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना हमारा उन पर रिएक्ट करना पहुंचाता है। सोचो, कोई तुम्हें इंसल्ट कर दे। इंसल्ट 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन तुम अपने दिमाग में उसे रिपीट करते रहोगे, बार बार जलते रहोगे। असल में इंसल्ट ने नहीं, तुम्हारे रिएक्शन ने तुम्हें कैद किया। लेकिन सवाल उठता है, कैसे रोका जाए खुद को? मार्कस का जवाब था, ऑब्जर्व, बस देखो। जैसे समुंदर किनारे बैठकर लहरें देखते हैं, बिना लहरों से लड़ने की कोशिश किए। जब हम सिर्फ देखना सीख जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि बहुत कुछ हमारे वश में ही नहीं है और ना ही होना चाहिए। दूसरा सबक, तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारी दुनिया बनाता है। मार्कस कहते थे, अगर तुम बुरे ख्यालों को जगह दोगे तो पूरी दुनिया बुरी लगेगी, लेकिन अगर हर चीज में कुछ सीखने को देखोगे तो हर हार भी एक तरह की जीत बन जाएगी, क्योंकि हार तुम्हें बनाती है, गिरकर उठना तुम्हें असली स्टिकनेस सिखाता है। अब सोचो, मार्कस खुद कितनी बार फेल हुआ होगा, बड़े बड़े युद्ध हारे होंगे, करीबी लोग धोखा दे गए होंगे, लेकिन फिर भी वो टूट कर रोने की बजाय लिखा करता था, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब रास्ता वही है जहां मुश्किलें हैं। आज अगर तुम भी कहीं फंसे हो तो समझो, वही तुम्हारा असली रास्ता है। भागना नहीं है, टिक कर चलना है। तीसरा सबक, कोई भी इंसान तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे इजाजत ना दो। सोशल मीडिया पर एक कमेंट, ऑफिस में एक ताना, घर पर एक कंपैरिजन, और हम अंदर से टूट जाते हैं। पर मार्कस लिखते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द तो होगा, लेकिन दुख में डूब जाना तुम्हारा चॉइस है। अगर तुम दिल से तय कर लो कि तुम किसी के कहे हुए शब्दों को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, तो कोई कुछ भी कहे फर्क ही नहीं पड़ेगा। चौथा सबक, अपने डेथ के बारे में सोचो, लेकिन डरने के लिए नहीं, जागने के लिए। मार्कस हर दिन याद करता था, मैं मरने वाला हूं, लेकिन वो इसे डिप्रेशन के लिए नहीं बल्कि फोकस के लिए इस्तेमाल करता था। क्योंकि जब तुम्हें याद रहता है कि ये जिंदगी लिमिटेड है, तो तुम छोटी छोटी बातों पर वक्त बर्बाद नहीं करते, तुम बहस नहीं करते, बदला लेने की सोच में नहीं जलते, तुम बस जीते हो पूरी इंटेंसिटी के साथ। और 5th लेसन, नेचर के साथ रहो, नेचर के खिलाफ नहीं। मार्कस को पता था, मौसम बदलेगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे। तो जब बारिश होनी थी तो वो बारिश से लड़ता नहीं था, जब बिट्रेयल होना था तो वो लोगों से नफरत करने में वक्त नहीं खराब करता था, क्योंकि उसे पता था ये सब नेचर का हिस्सा है। जैसे बारिश आनी ही है, वैसे ही कभी कभी दर्द भी आना ही है। तुम जितना जल्दी इसे एक्सेप्ट करते हो, उतनी जल्दी तुम हल्के हो जाते हो। छठा सबक, अपने माइंड को खाली करना सीखो। मार्कस कहता था, द मोर वी वैल्यू थिंग्स आउटसाइड आवर कंट्रोल, द लेस कंट्रोल वी हैव। जितना ज्यादा तुम बाहर की चीजों से अटैच रहोगे, पैसों से, वैलिडेशन से, फेम से, उतना ही तुम अपने मन से दूर होते जाओगे। मार्कस हर दिन खुद से पूछता था, क्या वाकई इसकी जरूरत है? जो जवाब ना में आता था उसे छोड़ देता था। अब सोचो, तुम भी हर दिन खुद से पूछो, क्या वाकई इस लड़ाई की जरूरत है, इस कंपैरिजन की, इस फेक एटीट्यूड की? तुम पाओगे 90% चीजें खुद ही गिर जाएंगी और तुम बहुत शांत हो जाओगे। 7वां सबक, साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। मार्कस कम बोलता था, ज्यादा सोचता था। जब लोग बहस करते थे, वो चुप रहकर सोचा करता था, क्या ये वाकई जरूरी है? आज भी दुनिया तुम्हें उकसाएगी, चीखने के लिए, लड़ने के लिए, पर अगर तुम शांत रह सको तो सामने वाला खुद थक कर गिर जाएगा। 8वां सबक, ग्रेटिट्यूड इज योर सीक्रेट वेपन। मार्कस हर सुबह खुद को याद दिलाता था,
थैंक यू फॉर वेकिंग अप, थैंक यू फॉर ब्रीथिंग, थैंक यू फॉर द स्ट्रगल्स। क्योंकि जब तुम आभारी होते हो तो तुम छोटी छोटी हारों को भी मुस्कुराकर झेल लेते हो। तुम्हारा दिमाग हर हार में भी जीत देखना सीखता है। 9वां सबक, एक्सटर्नल अचीवमेंट से खुद को डिफाइन मत करो। मार्कस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था, पर फिर भी अपने आप को एक साधारण इंसान मानता था। वो जानता था जो कुछ भी बाहर है वो कभी भी छिन सकता है। इसलिए उसने अपनी पहचान अपनी सोच, अपने प्रिंसिपल्स, अपने डिसिप्लिन से बनाई थी, ना कि अपने ताज से। आखिरी सबक जो सबसे भारी है, रिमेंबर एवरीथिंग इज बॉरोड। मार्कस बार बार खुद को याद दिलाता था